वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए हम लोग आज देखते हैं अलंकार को। और अलंकार जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका हिंदी व्याकरण में। और जब भी अगर बात करें हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हिंदी लैंग्वेज का, तो उनमें अलंकार ज़रूर पूछे जाते हैं क्वेश्चन। और अलंकार से क्वेश्चंस आप आसानी से टिक कर पाएंगे अगर समझ जाते हैं इनको। तो चलिए हम लोग आज अलंकार पर बात करते हैं और इनके भेद क्या हैं और इनको पहचानने का क्या तरीका है, उन सभी मुद्दों पर हम लोग आज बात करेंगे। और आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अच्छा लगता है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए हम लोग अलंकार शुरू करते हैं और इनको समझते हैं। अगर बात करें अब हम लोग फर्स्ट क्या है अलंकार। अलंकार क्या होता है आपका, एक आपके इनका अर्थ होता है आभूषण। अर्थात आपका जो है सुंदरता बढ़ाने के लिए इनका प्रयुक्त होने वाला साधन जो सौंदर्य को चार चांद लगा देता है, ये इनको हम लोग अलंकार बोलते हैं। कविगण कविता रूपी कामनी की शोभा बढ़ाने हेतु अलंकार नामक साधन का प्रयोग करते हैं। किसी भी कविता का अगर रूप रेखा को बढ़ाना हो, शोभा को बढ़ाना हो, तो वहाँ पे अलंकार का प्रयोग किया जाता है ताकि वो और सुंदर आपको लगे। तो वहाँ पे अलंकार का यूज होता है हमेशा। तो इसीलिए अलंकार का अर्थ ही होता है आभूषण माना गया यहाँ पे। इसलिए कहा गया है अलंकरोति इति अलंकार। चलिए हम लोग परिभाषा को समझते हैं। जिस गुण धर्मों द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद देख लेते हैं हम लोग। काव्य में कभी कभी आपका जो क्या होता है अलग शब्दों के प्रयोग से सौंदर्य में वृद्धि की जाती है, तो कभी अर्थ में चमत्कार पैदा करके। इस आधार पर अलंकार के क्या है, दो भेद हैं आपके। शब्द के आधार पर भी सौंदर्य बढ़ाया जा सकता है और अर्थ के आधार पर भी सौंदर्य को बढ़ाया जा सकता है किसी भी काव्य में। तो इसी आधार पे अलंकार के दो भेद हैं, एक शब्द अलंकार है और एक आपका अर्थालंकार है। चलिए हम शब्द अलंकार और अर्थालंकार को देखते हैं, इनके क्या क्या भेद हैं। शब्द अलंकार किनको बोलते हैं हम लोग, जब काव्य में शब्दों के माध्यम से काव्य सौंदर्य में वृद्धि की जाती है तब उसे हम लोग शब्द अलंकार कहते हैं। इस अलंकार में एक बात रखने वाली यह है कि शब्द अलंकार में शब्द विशेष के कारण सौंदर्य उत्पन्न होता है। उस शब्द विशेष का पर्यायवाची रखने से काव्य सौंदर्य समाप्त हो जाता है। तो ये आपका शब्द अलंकार की बात हुई। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अगर शब्द अलंकार में बात करें हम लोग, तो पर्यायवाची जो होता है उसको अगर वहाँ रखा जाए किसी भी शब्द का, तो वहाँ सौंदर्य समाप्त हो जाता है। इसीलिए हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि कैसे समाप्त हो जाता है वहाँ पे। जैसे एग्जाम्पल एक आप लेते हैं यहाँ पे हम लोग, कनक कनक ते सौ गुना मादक तादिकाय। यहाँ पे क्या है, कनक के स्थान पर अगर पर्यायवाची रखा जाए गेहूँ धतूरा, तो यहाँ से आपका क्या शोभा खत्म हो जाती है। इसीलिए कहा गया है कि यहाँ पे शब्द का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है यहाँ पे, क्योंकि सौंदर्य उत्पन्न करता है। देखिए कनक का तो पर्यायवाची गेहूँ या धतूरा भी होता है। अगर गेहूँ धतूरा अगर यहाँ यूज किया जाए तो आपको ही पता है कि यहाँ सौंदर्य जो है इस वाक्य का वो खत्म हो जाता है। तो इसीलिए कविजन जो भी होते हैं वो काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए शब्द का प्रयोग करते हैं। तो चलिए आप इनको समझ गए होंगे, कनक कनक ते सौ गुना मादक तादिकाय। तो इसीलिए यहाँ पे आपका काव्य में सौंदर्य समाप्त ना हो, तो इसलिए यहाँ पे कनक कनक का प्रयोग किया गया है। चलिए हम लोग देखते हैं शब्द अलंकार के भेद क्या क्या हैं। शब्द अलंकार के तीन भेद हैं, एक अनुप्रास अलंकार, एक आपका है यमक अलंकार, और एक थर्ड में आपका है सलेश अलंकार। चलिए हम लोग इन सभी अलंकार को देखते हैं। अनुप्रास अलंकार क्या है, जब वाक्य में किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, अर्थात कोई वर्ण एक से अधिक बार आता है,
उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। समझिएगा इनको, अगर किसी वर्ण की आवृत्ति अगर एक से अधिक बार होती है, अर्थात कोई वर्ण अगर एक से अधिक बार आता है, तो उनको हम लोग अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा, वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार। चलिए हम लोग एग्जाम्पल को लेके देखते हैं और समझते हैं। जैसे आपका है क्या, तरणि तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये आपका तो जो है, आपका तो वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, अतः यहाँ क्या है, आपका अनुप्रास अलंकार है। याद रखिएगा, हम बता चुके हैं कि वर्ण की आवृत्ति अगर एक से अधिक बार होती है तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। देखिए यहाँ पे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। यहाँ रो वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, एक यहाँ हुई है, यहाँ हुआ है, यहाँ हुआ है। आप यहाँ पे देख रहे हैं बार बार आपका यहाँ पे रो वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए ये अनुप्रास अलंकार है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, चारु चंद्र चंचल किरणें खेल रही जल थल में। तो चो वर्ण का भी आवृत्ति यहाँ पे बार बार हुआ है, याद रखिएगा। तो अनुप्रास अलंकार को समझने का आप तरीका समझ गए हैं। आपको लगभग हम समझा पाए आपको कि अनुप्रास अलंकार आखिर होता क्या है। तो वर्ण की आवृत्ति अगर एक से अधिक बार होती है तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। उसी प्रकार मुदित महीपति मंदिर आए, यहाँ पे मो का वर्ण का आवृत्ति हुआ है। यहाँ देख रहे होंगे आप, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, यहाँ पर भी आपका मो का वर्ण की आवृत्ति हुई है। आपका नेक्स्ट में आपका है, सठ सुधीर ही सत संगति पाई। सो का प्रयोग आपका जो वर्ण का आवृत्ति बार बार हुआ है। कालिंदी कुल कदम्ब की डारन, यहाँ को की आवृत्ति बार बार हुई है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं यमक अलंकार को। आई होप आपको अनुप्रास अलंकार समझ में आ गया होगा। यमक अलंकारों को भी उसी प्रकार समझते हैं हम लोग। जब काव्य में कोई शब्द एक से अधिक बार आए, उन्हें हम लोग अर्थ अलंकार, उनका अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यमक अलंकार कहते हैं। वहाँ क्या था, वर्ण, और यहाँ पे क्या है, शब्द। तो दोनों को आप समझिएगा। अनुप्रास में आपका वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है और यमक में शब्द एक से अधिक बार आए और उनका अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, यमक अलंकार कहते हैं। चलिए हम लोग इनका एग्जाम्पल को लेके समझते हैं। जैसे 3 बैर खाती थी वे 3 बैर खाती है। तो यहाँ देखिएगा आप, उपयुक्त में आपका जो है ये बैर जो है, बेर जो है, ये आपका 2 बार यहाँ पे यूज हुआ है, प्रयुक्त हुआ है। तो पंक्ति में जो है बेर शब्द 2 बार आया, परंतु इनका जो अर्थ है वो क्या है, एक अलग अलग है। समय एक प्रकार का क्या है, एक फल है। इसी तरह यहाँ यमक अलंकार है। तो इस प्रकार समझिएगा आप कि यहाँ पे दोनों का क्या है, अर्थ अलग अलग है। यहाँ पे 3 बैर खाती है, तो एक बैर एक होता है फल आपका, वो खाती है। लेकिन यहाँ पे एक बैर और है जो एक समय बताता है, तो दोनों का क्या है, अलग अलग अर्थ यहाँ पे होता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, ये यमक अलंकार हो गया। तो आप समझिएगा अनुप्रास और यमक में डिफरेंस। चलिए और भी उदाहरण को लेके समझते हैं। कनक कनक ते सौगुना मादकता अधिकाय, या खाए बोराय नर वा पाए बोराय। यहाँ कनक शब्द के अर्थ हैं सोना और धतूरा, अतः यहाँ यमक अलंकार है। तो यहाँ पे कनक क्या हुआ है कि यहाँ पे शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है, लेकिन इन शब्द का अर्थ क्या है, दोनों का
अलग अलग है, सोना धतूरा होता है। तो इनको आप समझिएगा। नेक्स्ट आपका है काली घटा, घमंड घटा, नव तारक, मंडल वृंद खिले। तो यहाँ पे जो है आपका घटा, याद रखिएगा, ये जो घटा दिख रहा है आपको, और यहाँ पर भी एक घटा है, दोनों का क्या है, अलग अलग अर्थ है आपका। यहाँ एक घटा का अर्थ होता है काली घटा, लेकिन दूसरा अगर घटा का अर्थ बात करें हम लोग तो कम होता है। दोनों का अर्थ अलग अलग है यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, एक यमक अलंकार है ये आपका। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रति रति शोभा, सब रति के शरीर की। यहाँ रति का अर्थ है तनिक तनिक अर्थात सारी, और रति का अर्थ होता है कामदेव की पत्नी। यहाँ भी आपका क्या है, यमक अलंकार है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल समझते हैं। नागन जड़ाती थी, वे नागन जड़ाती है। यहाँ नागन का अर्थ है वस्त्रों के बिना, और एक नग्न होता है, और दूसरे का अर्थ होता है आपका हीरा, मोती आदि रत्न। तो यहाँ पे दोनों का क्या है, अर्थ यहाँ पे क्या है, अलग अलग है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि यमक अलंकार क्या होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये सलेस अलंकार क्या है उनको हम लोग समझते हैं। सलेस अलंकार, सलेस का अर्थ होता है क्या हुआ, चिपका हुआ, अर्थात एक शब्द के अनेक अर्थ चिपके होते हैं। जब काव्य में कोई शब्द का एक बार आए और उनसे आपके जो हैं एक से अधिक अर्थ प्रकट हो, तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग सलेस अलंकार कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल को देखिएगा तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा आखिर सलेस अलंकार किनको बोलते हैं हम लोग। जैसे क्या है आपका, रहीमन पानी राखी, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चून। यहाँ दूसरी पंक्ति में पानी शब्द का एक बार आया है, प्रयोग हुआ है, परंतु इनका जो अर्थ है यहाँ पे प्रसंग में आपका अलग अलग है। तो पानी का जो प्रयोग हुआ है यहाँ पे आपका मोती, मानुस, चून, चमक, इज्जत, जल। तो यहाँ पे मोती के लिए अगर पानी का यूज हुआ है तो वो चमक हुआ है, मानुस के लिए क्या हुआ, अर्थ हुआ इज्जत, और यहाँ पे चून जो है आटा, उनके लिए जल। तो आपको समझ में आया होगा कि सभी का प्रयोग यहाँ पे हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो पानी का शब्द का यूज हुआ है आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे सभी का क्या है, अलग अलग अर्थ यहाँ पे प्रयुक्त हो रहा है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि ये सभी का अलग अलग यहाँ पे अर्थ बता रहा है। तो एक शब्द है और बार बार प्रयोग हुआ यहाँ पे, लेकिन सबका क्या है, अर्थ अलग अलग यहाँ पे प्रयुक्त हो रहा है प्रसंग में। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि आपका सलेस अलंकार क्या होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अर्थालंकार। हम लोग वो शब्द अलंकार को देख रहे थे, उनके 3 भेद हैं, उनको समझे। अब देखते हैं हम लोग अर्थालंकार के कितने भेद हैं और इनको हम लोग समझते हैं। अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करने वाले अलंकार को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थालंकार बोलते हैं। इस अलंकार में अर्थ के माध्यम से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि की जाती है। पाठ्यक्रम में अर्थालंकार के 5 भेद निर्धारित हैं। यहाँ उन्हीं भेदों का अध्ययन किया जाएगा। अर्थालंकार के कितने भेद हैं, 5 भेद हैं। शब्द अलंकार के 3 भेद थे, लेकिन यहाँ पे अर्थालंकार के 5 भेद हैं। पहला है उपमा अलंकार, दूसरा आपका रूपक अलंकार, तीसरा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा आपका अतिशयोक्ति अलंकार, और 5वां है आपका मानवीकरण अलंकार। चलिए हम लोग आपका देखते हैं। फर्स्ट में उपमा अलंकार क्या होता है।
जब काव्य में किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अत्यंत प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाती है तो उसे हम लोग उपमा अलंकार कहते हैं। आपको उपमा शब्द से ही समझ में आ रहा होगा कि किसी भी व्यक्ति की, वस्तु की अगर किसी से तुलना की जाए उसको हम लोग उपमा कहते हैं। चलिए हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं, उनको समझते हैं और उनके बाद आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। जैसे आप देखें यहाँ पे तो पीपर पात सरिस मन डोला, या मन के डोलने की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है। अतः यहाँ पे क्या है, उपमा अलंकार है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे आपका पीपर पात सरिस मन डोला, तो मन का जो डोलने की तुलना है, मन का डोलने की तुलना जो है वो पीपल के पत्ते से की गई है। तो वो तुलना जहाँ हो रहा है तो वो वहाँ पे आपका उपमा अलंकार होता है। याद रखिएगा, तुलना हो जहाँ पे हो तो वहाँ क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। तो मन के डोलने की तुलना किससे की गई है, पीपल के पत्ते से की गई है। तो यहाँ पे आपका उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार के अंग, इस अलंकार के 4 अंग होते हैं। उपमेय, जिसकी उपमा दी जाए, उपयुक्त पंक्ति में मन उपमेय है। एक होता है उपमान, जिस प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से उपमा दी जाती है। एक होता है आपका समान धर्म, उपमेय उपमान की वह विशेषता जो दोनों में एक समान है। उपयुक्त उदाहरण में क्या है, आपका डोलना है, वो समान धर्म है दोनों में। तो याद रखिएगा यहाँ आपका उपमा अलंकार क्या है। तो आई होप आपको उपमा अलंकार समझ में आया होगा कि किसी की तुलना अगर की जाए तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। चलिए हम लोग आगे समझते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपका एक वाचक शब्द होता है इसमें आपका, वे शब्द जो उपमेय और उपमान की समानता प्रकट करता है, तो हम लोग उनको वाचक बोलते हैं। जैसे आपका जो सरिस वाचक शब्द है, इसमें आपका सा, सम, सी, सरिस, इव, सामान, समाना आदि कुछ अन्य वाचक शब्द हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसमें वाचक शब्द हैं, सरिस, ये सारे वाचक शब्द हैं। तो आपको यहाँ से इतना भी ध्यान नहीं देना है आपको, बस यहाँ समझिए आप कि उपमा अलंकार को कैसे आपको पकड़ना है। जहाँ पे तुलना की बात करें और उपमा उसको कहते हैं हम लोग हमेशा। जैसे मन के डोलने की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है तो वहाँ उपमा अलंकार होगा। इतना ही समझिए आप। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, रूपक अलंकार को समझते हैं। जब रूप गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप होता है तो उसे हम लोग रूपक अलंकार कहते हैं। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में भिन्नता नहीं रह जाती है। जैसे आपका क्या है, चरण कमल बंदी हरिराई, यहाँ हरि के चरणों को उपमेय कहा गया है, में कमल उपमान का आरोप है, अतः रूपक अलंकार है। याद रखिएगा, हरि के चरणों में कमल का आरोप, यहाँ पे कमल जो है आपका ये उपमान है और चरण क्या है आपका उपमेय है। तो चरण कमल बंदी हरिराई, तो ये आपका कौन सा है, रूपक अलंकार है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, उदाहरण को समझते हैं। मुनिपद कमल बंदी दो भ्राता, मुनि का जो चरण है ये आपका उपमेय है और कमल जो है ये उपमान है का आरोप है। तो ये आपका क्या है, रूपक अलंकार है। भजमन चरण कमल अविनाशी, यहाँ पे आपका जो चरण दिख रहा है ये आप उपमेय है और कमल क्या है,
कमल उपमान का आरोप है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग उत्प्रेक्षा अलंकार को देखते हैं। जब उपमेय में गुण धर्म की समानता के कारण उपमान की संभावना कर ली जाए तो उसे हम लोग उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार किनको बोलते हैं? जब उपमेय में गुण धर्म की समानता के कारण उपमान की संभावना कर ली जाए तो उसे हम लोग उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जैसे कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो यहाँ पे क्या है कि उत्तरा के जल मतलब आंसू भरे नयनों उपमेय में हिमकणों से परिपूर्ण आपका जो कमल है इनको उपमान कहा गया और संभावना प्रकट की गई है। अतः यहाँ पे क्या आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान क्या है? मनहु, मानो, जानो, जनहु, ज्यों, जनु आदि वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। याद रखिएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार का पहचानने क्या तरीका है। यहाँ पे मनहु हो सकता है उसमें, या मानो, जानो, जनहु, ज्यों, जनु, ये सब सारे वहाँ पे आपके मिलेंगे। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि वो उत्प्रेक्षा अलंकार है आपका। जैसे यहाँ देखिए आप मानो है यहाँ पे, तो कुछ ये सब एक तरीका होता है आपका समझने का, एक ट्रिक है आपका कि उत्प्रेक्षा अलंकारों को कैसे पहचाने आप कि वो उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। तो यहाँ पे आपको याद रखिएगा, मनहु, मानो, जानो, जनहु, ज्यों, जनु, ये आदि जो शब्द होते हैं वाचक शब्द का प्रयोग होता है वहाँ पे। तो इनसे आप समझ लीजिएगा कि वो उत्प्रेक्षा अलंकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब 4 देखते हैं आपका अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ किसी व्यक्ति, वस्तु आदि को गुण, रूप, सौंदर्य आदि का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि जिस पर विश्वास करना कठिन हो, वहाँ क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आपका अतिशयोक्ति से ही, वर्ड शब्द से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी भी चीज़ का वर्णन, व्यक्ति, वस्तु के गुण, रूप, सौंदर्य का वर्णन अगर बढ़ा चढ़ा के किया जाए जिस पर विश्वास करना कठिन हो, तो वहाँ पे क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। चलिए हम एग्जाम्पल को देख के समझते हैं। एक दिन राम पतंग उड़ाई, देवलोक में पहुंची गई। तो यहाँ आपका क्या है? राम द्वारा पतंग उड़ाने का वर्णन तो ठीक है, परंतु आपका जो पतंग है, पतंग का उड़ते उड़ते स्वर्ग में पहुंच जाने का वर्णन बहुत बढ़ाकर किया गया है। इस पर विश्वास करना कठिन हो रहा है। अतः यहाँ पे क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। और ये अतिशयोक्ति अलंकार इस प्रकार का, अगर आपका क्वेश्चन जब भी आए आपका कुछ, तो इनको समझ लीजिएगा आप कि अतिशयोक्ति अलंकार आखिर आपका कैसे टिक करेंगे आप। किसी चीज़ को आपका, किसी व्यक्ति, वस्तु का गुण, सौंदर्य को बढ़ा चढ़ा कर अगर बोला जाए वहाँ पे, और इनमें विश्वास करना बहुत ही कठिन होता है वहाँ पे, तो वो क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होगा। तो इस आपका एग्जाम्पल से समझ में आया होगा कि यहाँ पे जो राम द्वारा पतंग उड़ाना तो वर्णन सही है, परंतु अगर पतंग उड़ते उड़ते स्वर्ग में पहुँच जाए, ये तो वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया गया है और इसे विश्वास करना बहुत ही कठिन है। तो यहाँ पे क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार है ये आपका। चलिए हम लोग देखते हैं आपका मानवीकरण अलंकार। जब जड़ पदार्थों, प्रकृति के अंग, नदी, पर्वत, पेड़, लताएं, झरने, हवा, पत्थर, पक्षी आदि पर मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाया जाता है, अर्थात मनुष्य जैसा कार्य व्यवहार करता हुआ दिखाया जाता है, तब वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे आपका हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, या मेहमान के आने पर तालाब द्वारा खुश होकर पानी लाने का कार्य करते हुए दिखाया गया, अतः यहाँ मानवीकरण अलंकार है। तो आई होप ये सारे जितने भी अलंकार हैं आपको समझ में आए होंगे।
आई होप यहाँ पर जितने भी अलंकार हैं और मैंने आपको जो बताया आपको सभी समझ में आए होंगे, और इनको अच्छी तरह से देख लीजिएगा ताकि अगर एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चंस आए तो आप आसानी से टिक कर पाएँ। और आप ज़रूर कमेंट बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स से ज़रूर इसके शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इनका बेनिफिट मिल सके। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको अपडेट मिलता रहे, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमेशा अपडेट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जब भी हम अपलोड करें वीडियो। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तो बस थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।